हाय फ्रेंड्स, मैं सुमेद रेवत के ट्रेड्स से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्लान रिस्क। तो रिस्क का कैसा प्लानिंग किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आपने वीडियोस देखे रहेंगे या फिर आपको नॉर्मली जानकारी दी जाती है कि हम लोग प्रॉफिट के बारे में डिस्कस ज़्यादा किया जाता है कि इतना प्रॉफिट आएगा या फिर हम लोग इतना ट्रेड करेंगे तो अपना इतना पैसा बनाएंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती है। और रिस्क के बारे में कोई प्लानिंग होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिस्क को कैसे प्लान किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार लोगों का जो है रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कभी एक दो छोटा छोटा प्रॉफिट ले लेंगे और उसमें जो क्या है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और उसके वजह से क्या है कि जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। तो उसकी वजह से अपना जो अकाउंट है पूरा का पूरा अकाउंट वो जीरो पे लेके जाते हैं। तो इसलिए रिस्क प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग के लिए। और हमें रिस्क का ही प्लानिंग लेके आगे जो है हमारे ट्रेडिंग का करियर जो है वो आगे हमारा प्लानिंग करना है। तो एक रिस्क प्लानिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहली चीज मतलब रिस्क पर ट्रेड, और दूसरी एक चीज है कि नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स। तो सिंपल है, अगर मैं 1% का अगर मैं रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड में तो मेरे पास 100 ट्रेड है। अगर मैं 100 ट्रेड कंटिन्यू लूज करता हूँ तो मेरा ट्रेडिंग जो अकाउंट है वो जीरो पे चला जाएगा। अगर मैं 2% का रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड के पीछे तो मैं 50 ट्रेड ले सकता हूँ, कंटिन्यूसली लॉस में जाएंगे, तब के जाके मेरा अकाउंट जीरो पे जाएगा। और अगर मैं 5% रिस्क लेता हूँ तो मेरा जो अकाउंट है 20 ट्रेड के अंदर ही मेरा अकाउंट जीरो पे जाता है। तो अगर आप नए हो, अभी आपने नया नया स्टार्ट किया है ट्रेडिंग, तो आप 1% रिस्क पे आप चलिए। आपको आपका जो स्ट्रेटेजी है वो टेस्टिंग कर सकते हो और फिर आपका अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो आप 2% रिस्क पे जा सकते हैं। और अगर आपके पास मतलब एक्सपीरियंस है, आप ट्रेडिंग करके करते आए हो, तो आप 2% रिस्क पे आप चल सकते हैं। नॉर्मली मार्केट में लोग 2% रिस्क पे अपना ट्रेडिंग करते हैं। और 5% रिस्क तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है और सिर्फ 20 ही आपको ट्रेड्स मिलते हैं अगर कंटिन्यू लूज किया तो मैं कंटिन्यू लॉसेस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि लूजिंग स्ट्रिक। अभी लूजिंग स्ट्रिक ये होता है कि आपके कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं। तो कोई भी ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो या कितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर हो, हर एक ट्रेडर के ज़िंदगी में ऐसा एक टाइम होता है, एक हफ्ता बोलूँगा, एक महीना हो गया, या फिर कभी कभी 2-3 महीने ऐसे आते हैं कि कंटिन्यूसली जो है वो लॉसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्रॉफिट बहुत कम रहते हैं। तो लूजिंग स्ट्रिक में अगर आपकी लूजिंग स्ट्रिक चल रही है तो उसमें क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर ज़्यादा रहे तो आप अपना अकाउंट ज़िंदा रख सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया तो शायद चांसेस ये है कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लो आउट हो जाएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ट्रेड्स में कितने ले रहा हूँ, अगर 2% का मेरा अगर रिस्क है तो मैं 5 ट्रेड में 10% मेरा अकाउंट लूज करूंगा, 10 ट्रेड में 20% और 15 ट्रेड में मैं 30% मेरा अकाउंट का जो वैल्यू है मैं लूज करूंगा। और ये बहुत सेफर साइड है। 10-15 ट्रेड अगर आप ले सकते हो और ज़्यादा आपका अकाउंट का जो वैल्यू है वो कम नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक सिनेरियो है, अगर मैं 5% रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा जो ट्रेडिंग का जो मैं ट्रेडर या फिर मेरा जो अकाउंट का बैलेंस है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का, वो अगर मेरे 5 ट्रेड ही लॉस चले गए तो मैं ऑलमोस्ट 25%, मतलब 1/4 मेरा अकाउंट का वैल्यू जो है वो मेरा कम हो जाता है। और सेकंड चीज़, अगर मैं 10 ट्रेड मेरा लॉस हो गया तो मैं 50% मेरा जो है मेरा अकाउंट का वैल्यू चला जाता है। और 15 ट्रेड ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन 15 ट्रेड अगर आपके लॉस में चले गए कंटिन्यू तो 75% का जो आपका अकाउंट है वो पूरा का पूरा चला जाता है, पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हम एक ट्रेड में रिस्क कितना लेना चाहिए। अगर आप शुरुआत से नए लोग हो और नए ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने 1% रिस्क लेना चाहिए। और अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप अच्छा ट्रेडिंग करते हो, आपकी स्ट्रैटेजीज बनी हुई है, तो आप 2% रिस्क लीजिए और उसके ऊपर ट्राई करिए कि आप ना जाए। तो ये हो गया मेरा वीडियो रिस्क के बारे में। और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए। थैंक यू, टिल देन, बाय।